फिर 2 हफ्ते हो गए मेरे को ब्लॉक करे हुए ज़्यादा ही। मैं विंडोज़ की तरफ जाऊँ या मैकबुक की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर 2 हफ्ते हो गए मेरे को ब्लॉक करे हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा आई थिंक, और नहीं देखा तो देखो प्लीज़ जाके। तो मैं 2 हफ्ते से ब्लॉग क्यों नहीं कर रहा था, या सही बोला जाए तो 2 हफ्ते से मैं घर से ही नहीं निकल रहा था, बिकॉज एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसे कहते हैं छोटा एक्सीडेंट। ऐसा कह सकते हैं कि छोटा एक्सीडेंट हुआ था, बिकॉज मेरे लेफ्ट साइड के लेग में चोट लग गई थी। एक्सीडेंट एक छोटा सा, और उसकी वजह से जो है पिछले 2 हफ्ते से मैं घर पे ही हूँ, कहीं जा नहीं पा रहा, कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो व्लॉग तो क्या ही करूँ। आज मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ डॉक्टर के पास कि चेक करना है कि एग्जैक्टली उसका क्या हाल है, कैसे। अभी पेन मुझे कम हो गया है, काफ़ी पेन नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि खुद ही चले जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या वेब करेंगे। तो मैं अपनी गाड़ी से ही सोचा चला जाऊँगा। ड्राइव करने में ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट हाँ क्लच दबाने में थोड़ा थोड़ा पेन है। सो चलते हैं डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और ठीक हो जाएगा। फिर मैं फुल फ्लेज्ड बाहर निकल पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। लास्ट आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं मेरी ड्रीम ट्रिप है जिसको लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं उसको किस तरीके से कर पाऊँ। बट अभी 2 हफ्ते से घर पे था तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शॉपिंग्स करनी है, बहुत सारे ऐसे काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुझे करने पड़ेंगे फॉर गुड क्वालिटी वीडियोस एंड गुड क्वालिटी कंटेंट। सो देखते हैं अभी 2-3 दिन और, बिकॉज प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। बट ड्राइव तो मैं कर लूँ, लेकिन कहीं जाऊँगा तो यार गाड़ी से उतरना भी तो पड़ेगा, पैदल भी तो चलना पड़ेगा। और अगर मार्केट जाना है कुछ खरीदने के लिए तो फिर डेफिनेटली चलना तो पड़ेगा ही मार्केट में। मार्केट यू नो बड़ी होती है, आप डायरेक्टली कार में तो बैठे बैठे सब कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग कहोगे ऑनलाइन परचेज कर ले। ऑनलाइन मैं कर चुका हूँ सर्च अपना पूरा अच्छे से, चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं, बट ऑनलाइन कुछ अवेलेबल हैं कुछ नहीं है। सो जाना तो पड़ेगा ही मार्केट। और वैसे भी यार मेरे को ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑनलाइन परचेज करना पसंद ही नहीं है। आई डोंट वांट कि मैं ऑनलाइन परचेज करूँ, बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यार उसको फिर रिफंड करना, रिटर्न करना, एक्सचेंज कराना बड़ा असर दर्द होता है। अब ऑफलाइन लोगे, जिस जगह से लोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले तो चेक करके लोगे डेफिनेटली, एंड देन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव अ पर्सन जिससे आप जाके एक बार डायरेक्टली बात कर सकते हो कि भाई क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो मैं ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन से। और ऑफलाइन आपको प्राइस भी ऑनलाइन से अच्छे ही मिलते हैं। आप कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी लेने जाओगे और अगर आप उसे ऑनलाइन लोगे और ऑफलाइन लोगे, उसमें डिफरेंस ये है कि आपको ऑफलाइन का प्राइस भी अच्छा मिलेगा ऑनलाइन से। तो ये तो रही परचेज की बात। सो बाकी रहा ट्रिप का, तो ट्रिप यार स्टिल ऑन, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। वो सारी चीज़ें देख के और टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कल उठूँ और चला जाऊँगा, मतलब एक बार मैं ऐसा कर चुका हूँ तो बाद में पछताया था। बाइक मेरी रास्ते में ख़राब हो गई थी, अगर मैंने उसको अच्छे से करवाया होता तो शायद नहीं होती। हालांकि मैं सर्विस करा के ही निकला था बाइक की, बट स्टिल जो भी है ऊपर वाला जो चाहता है वो अच्छा ही होता है। तो हो सकता है वो बाइक पे ना लिखा हो ट्रिप मेरा, कार से ही हो। तो ऐसा मैंने आपको बताया कि इस बार का जो मेरा जो ट्रिप होगा मैं अपने खुद की मेरी गन्नों पे करूँगा, मैं मेरी कार पे करूँगा, मैं अपनी कार के साथ ही जाऊँगा। तो अभी तो चलते हैं पहले डॉक्टर के पास, एंड देन मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा और फिर करते हैं आगे की बात। चलो भाई, आ गए डॉक्टर के पास से, और डॉक्टर ने बोला है कि अभी लगेंगे एटलीस्ट 1-2 बार और ड्रेसिंग करवानी पड़ेगी। मतलब वो कह रहा है काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और चलने में भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, बट स्टिल डॉक्टर का कहना है कि 1-2 बार और ड्रेसिंग करवा लो तो थोड़ा ठीक रहेगा, और मेडिसिन
लेते रहो तो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। कोई नहीं, जहाँ 2 हफ्ते रहे, 1-2 दिन और सही। सजेशन चाहिए, लेट मी नो कि मैं विंडोज की तरफ जाऊं या मैकबुक की तरफ जाऊं, क्योंकि मैं आई वाज प्लानिंग टू परचेज अ लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग जिसे मैं ऑन द गो यूज कर सकता हूँ। मैंने कुछ डिवाइसेस चूज करी हैं, कुछ मैंने डिसाइड करा है कि ठीक है, बट अगर विंडोज की तरफ जाते हैं तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा हैवी मिल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 किलो का तो लैपटॉप ही होता है, देन चार्जर वगैरह मिला के फिर और ज़्यादा वेट हो जाता है। और अगर मैं मैक की तरफ जाता हूँ तो मेरे को लाइट वेट मिलेगा, अच्छा है, और बट एक ही चीज़ है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर, ऑल दो सॉफ्टवेयर आर पेड, और आई हैव टू इन्वेस्ट इन द SSDs ऑल्सो, क्योंकि उसकी SSD बहुत कम आती है, 256 या 512 अगर मैं परचेज करता हूँ। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या लूँ, तो मेरे को एक सजेशन चाहिए आप लोगों से, प्लीज़ मेरी हेल्प करो कि मैं मैकबुक की तरफ जाऊँ या मैं विंडोज़ की तरफ जाऊँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ क्या मुझे लेना चाहिए, मैकबुक या विंडोज़ फॉर ऑन द गो वीडियो एडिटिंग, कंफर्टेबल हो। अच्छा, मैकबुक में मेरे को एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आई कैन चार्ज दैट पर्टिकुलर थिंग विद माई Type-C केबल, तो अगर मैं कार में भी अगर चाहूँ तो उसे चार्ज कर सकता हूँ। एक वो चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास जो है कार चार्जर जो मेरे पास है दैट्स गुड, जैसे 65 वोल्ट, तू ही बजा ले भाई तू, जैसे 65 वॉट फास्ट चार्जर, सो कार के अंदर भी मैं उसे चार्ज कर पाऊंगा, ये एक अच्छी चीज़ है। बट और बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है मैकबुक। लेकिन अब बताओ आप मुझे, जैसा भी है आप सजेस्ट करो कि क्या लेना चाहिए मुझे ऑन द गो के लिए, मैकबुक लूँ मैं या विंडोज़ की तरफ जाऊँ। बाकी अंदर इंटीरियर डिटेल तो मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ विंडोज़ और मैक पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेरे को क्या लेना चाहिए। एक बार वो आप सजेशन, अपने सजेशन प्लीज़ मुझे दीजिए। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अगर आप देखो तो क्या खूबसूरत मौसम है आज। मौसम जितना खूबसूरत हो रखा है उतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बाहर जो है ना, लाइक पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मौसम खराब है। मतलब मौसम तो इन शॉर्ट अच्छा है, लेकिन बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत लोग जो हैं उसके अंदर बेचारे फंसे हुए हैं, बहुत लोगों की जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट विच इज़ नॉट गुड। और अगर आप लोग पहाड़ों पे ट्रैवल करना सोच रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करो, अभी आप लोग पहाड़ों पे ना जाओ। हिमाचल साइड या उत्तराखंड साइड अभी फ़िलहाल आप ट्रैवल ना करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है मौसम का, कहाँ पे क्या हो। और वैसे ही आप लोगों ने देख लिया, इतना न्यूज़ आ रही है, इतनी चीज़ें आ रही हैं, मनाली मंडी रास्ता बह गया है, आधा रास्ता बंद है, और बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे सर्वाइव करना इस टाइम पे। बहुत लोग यहाँ से गए हैं जो अभी 2-2 दिन से हाईवेज पे ही फंसे हुए हैं, आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज रास्ते ही बंद हो रखे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोग अभी ट्रैवल ना ही करें तो अच्छा है, थोड़ा सा अभी होल्ड कीजिए। और जो अभी हिमाचल में ऊपर मनाली मंडी वगैरह का जो सिचुएशन है इस टाइम पे रोड की, वो इतनी ख़राब हो रखी है कि अगर गवर्नमेंट उसे क्लीन सब कुछ ठीक होने के बाद अगर उसको फिर से रीडेवलप करना चाहे या दोबारा से वो रोड्स को बनाना चाहे, तो उसमें ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट होते होते 2 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा रोड्स ख़राब हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग को उधर जाने का थोड़ा सा भी अगर आप लोगों के माइंड में है, आप प्लान कर रहे हो उधर जाने का, तो प्लीज़ मत जाओ इस टाइम पे। आई एम रिक्वेस्टिंग कि अभी फिलहाल आप ट्रैवल के लिए पोस्टपोन कर दो, 4-5 महीने बाद जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो फिर आप लोग जा सकते हो। बट स्टिल मेरा कहना है कि आप इस साल ना ही जाओ तो अच्छा है, नेक्स्ट ईयर आप आफ्टर मार्च के बाद आप जाना, फरवरी मार्च के बाद जाना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मौसम भी ठीक हो जाएगा और जो वहाँ की चीज़ें ख़राब हुई हैं उसे भी काफ़ी हद तक ठीक कर दिया जाएगा। चलो भाई, मैं पहुँच गया ऑलमोस्ट अपने घर, और चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।
और जब तक बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो उसको जाके देखो प्लीज़। और मैक और विंडोज़ का मुझे आंसर प्लीज़ करना, मैं वेटिंग करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।